आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो 4th स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया। उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। जीवन में आदतें बड़ी मुश्किल से छूटती हैं, और जिसकी आदतें छूट जाएं उसका जीवन सफल हो जाता है। हमने कुछ धर्म की, कुछ कर्म की, कुछ आदतें बना रखी हैं। सच पूछो धर्मात्मा की कोई आदत नहीं होती है। धर्मात्मा किसी लीक से नहीं बनता है। और हमारे आचार्यों ने कहा भी है कि आज तक हमने कर्मों का दुख इसलिए पाया है कि कर्म हमने बांधे हैं। हम कोई भी कर्म करते समय बहुत उत्सुक होकर करते हैं। शुभ कर्म तो उदास होकर करते हैं, अशुभ कर्म उत्सुक होकर करते हैं। क्रोध करना हो, मान करना हो, माया, छल, कपट, ईर्ष्या, चोरी, बेईमानी, जितने काम करना हो वो सब हम कर लेते हैं और करके आनंद भी मानते हैं। लेकिन जितने पुण्य काम होते हैं, जितने हमारे शुभ के काम होते हैं, जितनी हमारी ऊर्जा शुभ में जाना चाहिए, उसको हम सब कल पर छोड़ देते हैं। आज हमारी जितनी शिक्षा है वो सब गलत शिक्षा है, क्योंकि वो सिर्फ पेट भरने या आजीविका चलाने की शिक्षा है। शिक्षा वो होनी चाहिए जो हमें आत्म मुक्त करे, जो हमारी आत्मा को मुक्ति की तरफ ले जाए। शिक्षा वो होना चाहिए जो हमें बंधनों से मुक्त करे। कौन से बंधन है जीवन में? हमारे जीवन में बंधन है कर्मों के, आत्तों के, संस्कारों के। पुराने संस्कार हमारे पड़े हैं राग द्वेष के और वासनाओं के, भूख प्यास के, कलह के, ये संस्कार पड़े हुए हैं। आपने देखा कोई दूसरा कुछ कहता है और आपका मेन स्विच दबा देता है, आप उससे क्रोध करने लग जाते हैं। आपको कोई प्रशंसा करे आप खुश हो जाते हैं, आपकी कोई निंदा करे आप नाराज हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, आपकी झूठी प्रशंसा से भी आपको तसल्ली मिलती है। दुनिया में सच्ची प्रशंसा कौन करता है? क्योंकि लोग जो कहते भी हैं कि आप बहुत सुंदर लगते हो, वो आपके चेहरे को देखते होंगे, चित्त को मत। चित्त को जो देख ले, जो आपसे कहते हैं कि आप बहुत सुंदर हो, वो आपके चरित्र को नहीं देखते हैं
चित्त को नहीं देखते हैं, वो सिर्फ आपके चेहरे को देखते हैं। और आपने देखा होगा जब आपको फ़ोटो खिंचाते हैं तो आपको उनको नहीं मुस्कुराना हो तब भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसा मेरा चेहरा होगा वैसा ही फ़ोटो आ जाएगा। उसके बाद शायद फ़ोटो में तो कुछ बदलाव किया जा सकता है, लेकिन हमारे चित्त की जो फ़ोटो खिंच जाएगी, चित्त की जो जिस समय जो परिणति चल रही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तुम अपने चित्त को सुंदर बनाएं, अपने चित्त को आदर्श बनाएं, चित्त को इतना दर्पण की तरह बनाएं कि कोई भी आए तो उसमें प्रतिबिंबित हो जाए। लेकिन हमारा चित्त इस समय बिल्कुल अशांत है, रुग्ण है। हमारे चित्त में इतनी अशांति है। क्यों अशांति है? क्योंकि हमने अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचाना। कहते भी हैं, आचार्यों ने कहा, उत्तमा स्वात्म चिंता च, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता च, पर चिंता धमाधमा। और दौलत राम जी तो कहते हैं, आश्रव दुखी कारी घनेरे, बुद्धिवंती तीने नीरवेरे। आश्रव क्या है? मिथ्यात है, अवृत्ति है, प्रमाद है, कसाय है, योग है। ये सब हमारे आश्रव के कारण हैं। हमारी आज हालत ऐसी हो गई कि जिस प्रकार से हम मित्र को बुलाते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो वो कुछ दिन रुक जाता है, लेकिन हम दुश्मन को आने तक नहीं देते हैं अपने घर पर। उसका पता चल जाए तो ताला लगाकर चले जाते हैं। हमारे आत्मा के भी जो दुश्मन हैं, हमने उन्हें ताला नहीं लगाया, हमने उनको सम्मान से बुलाया है। आप शादी में देखा होगा, बोलते हैं ने निमंत्रण भेज रहे हैं, कार्ड में क्या लिखते हैं? ने निमंत्रण भेज रहे हैं प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानव के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। कि ये मानव के राजहंस तुम नहीं भूल जाना, तुम जरूर आना हमारे हृदय में। और इसी प्रकार से हमने कर्मों का जरा सा निमित्त कोई बनता है और तुरंत हमारी कसाएं बिल्कुल अगवानी के लिए दौड़ जाती हैं। हमारा प्रमाद, हमारे विपरीत परिणति उस तरफ दौड़ जाती है और हम सम्मान करने लग जाते हैं उसका। हमें चाहिए कि हम जीवन में पर परिणति की तरफ ध्यान नहीं दें। कोई क्या कर रहा है, कोई हमारा मालिक कैसे हो जाएगा? यदि मालिक हो जाएगा तो हम दुनिया में सबसे दीनहीन हो जाएंगे। आज हमने दूसरों को मालिक बना दिया है अपनी आत्मसत्ता का। कभी ख्याल नहीं आता है कि दूसरा कौन होता है। दूसरा 1000 गालियाँ भी दे तो भी हमारे अंदर क्रोध नहीं आए तो समझना तुमने कुछ पाया दुनिया में। अभी तो तुम ऊपर से क्षमा कर लेते हो, ऊपर से मुस्कुरा देते हो और अंदर फफोले चलते रहते हैं, क्योंकि अंदर में आपकी भट्टियाँ जलती रहती हैं। लोग क्षमा मांग लेते हैं लेकिन अंदर से नहीं क्षमा कर पाते हैं। क्षमा माँ की तरह होती है, जो बच्चा लात मारता है माँ को, लेकिन माँ दुग्ध की धारा देती है, उसे प्यार करती है, दुलार करती है। इसी प्रकार से हम पर जो प्रहार करते हैं, जो हम पर दोषारोपण करते हैं, उनके प्रति भी हमारा ऐसा भाव आ जाए कि हमारे अंदर बहुत समता भाव आ जाए। उनको लगे कि हमारा ये एक कर्जा था, चुक गया। तो आज हम कैसे आश्रव कहते हैं, आश्रव दुक्कार घनेरे, लेकिन आश्रव को प्रति क्षण बुला रहे हैं। प्रत्येक क्षण आश्रव के सम्मान में लगे हुए हैं। और आश्रव का सम्मान जब तक होता रहेगा तब तक जीवन में सुख शांति आने वाली नहीं है। तो हमें सुख शांति को लाना है तो आश्रव को दूर करना होगा। और आश्रव को कैसे? आश्रव भी 2 प्रकार का है, एक शुभ आश्रव और एक अशुभ आश्रव। जब तक आप छत पर नहीं पहुँचे हैं तब तक जीनों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन जीने का सहारा नहीं लेंगे तो भी नहीं चढ़ पाएंगे, और जीने पर बैठे रहेंगे तब भी नहीं चढ़ेंगे। हमारे जीवन में जब तक हमें शुद्ध की प्राप्ति नहीं हुई तब तक अशुभ का त्याग करना है और शुभ में प्रवृत्ति करना है। लेकिन शुभ की प्रवृत्ति एक दिन शुद्ध में परिणत हो जाएगी, और हो जाएगी इन्हें पुरुषार्थ करना है। गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर श्वासों को, सार्थक कर डालो अपनी हर श्वासों को, क्योंकि पल भर भी इन श्वासों का
विश्वास नहीं है, पल भर भी इन श्वासों का विश्वास नहीं है। हमारे जीवन में ये श्वासें हमारे किस काम आ रही हैं? सोचो, यही श्वासें हमें ऊर्ध्वगमन की यात्रा करा सकती हैं, हमारी आत्मा को परमात्मा बना सकती हैं, और यही श्वासें नरक ले जा सकती हैं। आज हमने ऐसी ऐसी आदतों को पाल रखा है। आज देखो, हमारा पुराना ज़माना भले ज्ञान कम था लेकिन आनंद था। आज ज्ञान बढ़ गया है, लोग कहते अब तो ज्ञान चरम सीमा पर पहुंच गया। आज आदमी आसमान में जाने लगा, आज आदमी आकाश में उड़ने लगा, लेकिन जमीन पे चलना भूल गया। आज पनडुब्बियों के माध्यम से समुद्र में तैरने की कला सीख गया है, लेकिन अपने पड़ोसी के दिल में झांकने की कला भूल गया है। दौलत बड़ी, दिल छोटा हो गया है। शिक्षा बहुत बड़ी है, दिन पर दिन विद्यालय बढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं, शिफ्टों पे शिफ्टें लग रही हैं, क्लासें एक ही क्लास 3-3 सेशन में चल रही है, लेकिन क्या फ़ायदा? ये शिक्षा जहाँ आतंकवाद, दंगा फसाद, मारने की मरने की रोज़ होड़ लगी हो, जहाँ रोज़ लोग सुसाइड करते हो ज़िंदगी से ऊबकर। हमारे शास्त्रों में हमने सुना था कि देवता लोग भी कल्पना करते हैं, कामना करते हैं कि मुझे मनुष्य जन्म मिल जाए, लेकिन लोगों की हालत देखकर लगता है ये गलत किसी ने लिखा है कि लोग स्वर्गों को छोड़कर ज़मीन पर आना चाहते हैं। अरे जहाँ ज़मीन का आदमी भी रोज़ मरने के लिए तैयार खड़ा हो, जहाँ एक जानवर भी मनुष्य के घर में नहीं आना चाहता है, मनुष्य योनि में नहीं आना चाहता है, क्योंकि वहाँ माँ हत्यारन हो गई। वहाँ पर इतना कलेश बढ़ गया कि जो जी रहे हैं वही आनंद में नहीं जी रहे हैं, और देवता क्या आएंगे? जहाँ मनुष्य भी मरना चाहता वहाँ देवता क्या पैदा होना चाहेगा ऐसी ज़मीन पर? लेकिन आज यही किया है, हमने डिग्रियां दिला दी बच्चों को, लेकिन आत्मसम्मान से, आत्म गौरव से, आत्म प्रशंसा से, इन सब से उसे वंचित रख दिया। आत्मा का सम्मान नहीं दिला पाए। वैसे विश्वविद्यालयों में बहुत सम्मान मिल जाते हैं, वैसे हम ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए, लेकिन सच्चा पद आज तक हमने नहीं पाया। वो क्यों नहीं पाया? क्योंकि हमने गलत लोगों का सम्मान किया है। सम्मान करना ठीक है, कभी कभी बच्चे को डांटना ठीक, बच्चे को डांटो, लेकिन डांट तुम्हारी आदत नहीं बन जाए, क्रोध तुम्हारी स्वभाव नहीं बन जाए। आज लोगों ने विपरीतता को स्वभाव बना लिया है। प्रत्येक क्षण लोग डांट रहे हैं, बोले बेटे को डांटे नहीं तो बिगड़ जाएगा। अरे डांट कर भी कौन सा सुधर गया? तुम्हारे बापों ने तुम्हें डांटा, तुम कितने सुधर गए? जो तुम्हारे बच्चे सुधर जाएंगे, तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंस कर कहा होता। अपने बच्चों से हंस के कहा होता तुमने, लेकिन तुमने नहीं कहा, क्योंकि जीवन में तुम्हें गलत आदतें पड़ी हुई हैं। हमेशा तुम नकारात्मक, नीचे की तरफ तुम्हारी ऊर्जा बह रही है। और शादियां होती थी तो कितना हर्ष उल्लास होता था, महीनों पहले से पूरे रिश्तेदार आ जाते थे, क्योंकि पहले रिश्तों में प्यार था। पहले प्यार के पीछे पैसे को ठुकरा देते थे, आज पैसे के पीछे प्यार को ठुकरा देते हैं। एक बार की बात, एक जुदास नाम का गरीब व्यक्ति था, बहुत गरीब था। खाने को घर में 5 दिन से चूल्हे में आँच नहीं डली थी, कुछ पकाने को नहीं था, तो क्या करें आँच डालकर। और अचानक एक दिन सुबह सुबह उठा और उसके पीछे तालाब था, उसके घर के पीछे। उसने देखा आज तो एक बहुत सुंदर कमल, बेमौसम का कमल खिला है। बस उसकी तो क्या कहना, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहने लगा आज कोई एक आध पैसा तो दे देगा तो आज का चूल्हा तो चल जाएगा, आज बच्चों की भूख शांत हो जाएगी, कम से कम आज कुछ खाने मिलेगा। 5 दिन हो गए, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। इस कमल को बेच आऊँगा तो जरूर कोई ना कोई भगवान ले लेगा। हर समस्याओं के फैसले हों, आपकी ज़िंदगी की समस्याएं फासला पैदा ना करें, मेरा यही शुभाशीष। और आपके जीवन में खुशियों की बरसात हो, आपका जीवन एक आनंद का उपवन हो।
आपका जीवन एक महोत्सव बने, मेरा यही शुभाश है। इस कार्यक्रम के पुण्यांजक थे परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिनधर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010002737, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।